बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवोमिन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो यूएसए वेवर प्रोग्राम के हवाले से है कि यूएसए वेवर प्रोग्राम क्या चीज़ है, कौन लोग जो है बगैर इंटरव्यू दिए यूएसए का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों को ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, ये वेवर लेना चाहिए, किन लोगों को वेवर नहीं लेना चाहिए, क्या इसकी कंडीशंस हैं, पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको जो है वो बताई जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूएसए वेवर प्रोग्राम है क्या चीज़, इसका क्या मतलब है, क्या इसकी डेफिनेशन है, ताकि अगली जो वीडियो का पार्ट है वो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। फ्रेंड्स, इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम जो है ये बेसिकली जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, यूएसए एम्बेसी ने ऑफिशियली और लीगली कुछ लोगों को, 3 तरह के ऐसे लोगों को जो है वो इंटरव्यू की छूट दी है, मुस्तस्ना इंटरव्यू से करार दिया है, जो कि यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने के लिए बगैर इंटरव्यू अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, इसमें क्राइटेरिया जो है ये बताया गया है। जो सबसे पहला क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरियाज़ के अंदर ऐसे तमाम बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है और वो नाबालिग हैं, वो इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम से फ़ायदा उठाते हुए बगैर इंटरव्यू दिए अपना यूएसए का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो इसमें कंडीशन रखी गई है, वो दूसरी कंडीशन ये रखी गई है कि ऐसे तमाम अफराद जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है वो भी इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम से फ़ायदा उठाते हुए बगैर इंटरव्यू दिए वीज़े का, यूएसए का विजिटर वीज़ा, चाहे वो B1 कैटेगरी है, B2 कैटेगरी है या B1 B2 कैटेगरी है, कोई भी वीज़ा जो है वो अप्लाई बगैर इंटरव्यू के कर सकते हैं। अब इसमें जो तीसरा क्राइटेरिया जो दिया गया है वो ये है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि यूएसए वीज़ा होल्डर हैं और उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और उनकी एक्सपायर वीज़ा हुए तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, 48 मंथ हो चुके हैं, इस दौरानिए के दरमियान में अगर उनका ड्यूरेशन है तो वो भी यूएसए के वीज़ा वेवर प्रोग्राम से फ़ायदा उठाते हुए अपना वीज़ा जो है वो रिन्यूअल भी ले सकते हैं और इसके अलावा जो है बगैर इंटरव्यू दिए ये सारा प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तीनों क्राइटेरियाज मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि पहले भी इस टॉपिक पे मेरी वीडियोस कुछ मौजूद हैं, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन क्वेश्चंस का आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा और साथ साथ जो है आपके मज़ीद इस प्रोग्राम के हवाले से जो है वो क्लैरिटी भी होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मोस्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो कि फ्रीक्वेंटली बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या तीनों कैटेगरीज में जो भी लोग वीज़ा अप्लाई करेंगे तो क्या उनको 100% वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि बीइंग ए प्रोफेशनल मैं आपको ये चीज़ क्लैरिटी दे दूँ कि तीनों लोगों को वीज़ा उनके प्रोफाइल पे मिलेगा। सिर्फ इस बेस पे नहीं मिलेगा को उनको अब वेवर प्रोग्राम में इंटरव्यू से मुस्तस्ना या छूट हासिल है तो अब उनको वीज़ा भी 100% मिलेगा। तो बीइंग ए प्रोफेशनल जो है वो मैंने अपनी ओपिनियन आपको दे दी है, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें हमने की हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि उन लोगों को आइडिया हो सके कि कौन से लोग जो है ये ज़रूर वीज़ा अप्लाई करें और अपना वेवर भी हासिल करें और अपना वीज़ा भी जो है वो लें। सबसे पहले ऐसे तमाम अफराद जिनके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा मौजूद था, अब वो एक्सपायर हो चुका है विद इन 48 मंथ, वो वीज़ा रिन्यूअल जब भी करवाते हैं तो आज की डेट में हमने जितने भी केसेस अप्लाई किए हैं उन सबको 100% वीज़ा जो है वो मिला है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी में कि जो 80 साल से ऊपर जो अफराद हैं उनको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा वेवर प्रोग्राम के तहत। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि मोस्टली जो ऐसे तमाम अफराद जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा होती है, जो बुजुर्ग अफराद होते हैं, तो मोस्टली कंट्रीज़ जो है, चाहे वो कोई भी एम्बेसी हो, यूएस एम्बेसी हो या कोई और एम्बेसी हो, मोस्टली ऐसे केसेस में जो इनकी एज ज़्यादा होती है उनको वीज़ा जो है वो एम्बेसी ग्रांट कर देती है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऐसे तमाम बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है तो क्या वो वेवर प्रोग्राम के तहत अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उनको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस हवाले से 2 चीज़ें हैं जो मैं आपसे जो है वो डिस्कस करूँगा। फ्रेंड, इस डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यूएसए का वेवर प्रोग्राम अगर एक प्रोफेशनल तरीके से एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं तो आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं, या फ्रेंड्स ऐसे तमाम अफराद जो कि यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और वो इस प्रोग्राम में फॉल नहीं कर रहे तो वो भी हमसे एक प्रोफेशनल तरीके से फॉर्म DS 160 भी फिल करवा सकते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि हम आपको अपॉइंटमेंट कराची या इस्लामाबाद से 45 डेज से लेके 60 डेज़ के दरमियान की जो है वो रीशेड्यूल जो है वो करके दें। और ये सहूलत जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अफराद को होगी जो कि पूरा वीज़ा फाइल प्रिपरेशन हमसे जो है वो करवाएंगे। ऐसे तमाम अफराद जो कि सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए हमसे रब्ता करते हैं उनको मैं बताता चलूँ कि हम अपॉइंटमेंट्स का काम नहीं करते, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ वही अफराद रब्ता करें जिन्होंने पूरी फाइल प्रिपरेशन हमसे जो है वो करवानी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, विजिटर वीज़ा के अलावा यूएसए के अलावा बाकी ये जितने भी मालिक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इनका भी अगर विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अगर एक प्रोफेशनल तरीके से आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। एड्रेस मौजूद है स्क्रीन पे, व्हाट्सएप नंबर से भी आप रब्ता जो है वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और लास्ट पे बात कर लेते हैं कि ऐसे तमाम बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है उनको इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम के तहत अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में जितने भी वीज़ास हमने इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम के तहत
जिन बच्चों के अभी अप्लाई किए हैं, जिनकी उम्र 14 साल से कम है और उनके वालिदैन के पास वैलिड वीज़ा यूएसए का मौजूद था, तो उन तमाम बच्चों को वीज़ा जो है वो 100% आज की डेट तक जो है वो ग्रांट हुआ है। आज की डेट तक हमने जितने भी वीज़ा अप्लाई किए हैं तमाम बच्चों को वीज़ा जो है वो मिले हैं। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन जो है वो ये आप दूर कर लेंगे, जो वेवर की डेफिनेशन है वो हरगिज़ ये नहीं है कि वही बच्चे जो है वो अप्लाई करेंगे जिनकी उम्र 14 साल से कम है या उनके वालिदैन के पास जो है वो वैलिड वीज़ा मौजूद है। तो फ्रेंड ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन में जो भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है वो इस क्राइटेरिया में फॉल करेगा, चाहे उसके वालिदैन के पास वैलिड वीज़ा यूएसए का मौजूद था या नहीं मौजूद। तो फ्रेंड्स सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऐसे तमाम बच्चे जिनकी उम्र 14 साल से कम है और उनके वालिदैन के पास वैलिड वीज़ा मौजूद है यूएसए का, वो इस वीज़े को जो है वो ज़रूर ट्राई करें। उनको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मोर देन 90% चांसेस हैं कि उनके बच्चों को भी ये वीज़ा मिलेगा। और ऐसे तमाम बच्चे जिनके वालिदैन के पास यूएसए का वैलिड वीज़ा पहले कोई भी मौजूद नहीं है, अगर वो साथ अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको ये तो फेवर मिलेगी कि उनका इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन उनको जो वीज़ा है उनको उनके प्रोफाइल पे जो है ये वीज़ा मिलेगा, लेकिन वो वेवर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ने आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और आम जिंदगी में जो है वो वैल्यू ऐड की होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।